में हम लोग जाने से पहले आंखों को बंद करेंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, और आपकी दया करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का दिन आपने दिया है। आप प्रभु वचन कहता है स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन प्रभु जो हम लोग आपका वचन सुनने जा रहे हैं, वचन भी तेरा है, दास भी तेरा। आप ही अगुवाई करिए, आप ही प्रभु जी पवित्र आत्मा द्वारा हमें सिखाइए, समझाइए कि हमारे जीवन में प्रभु जी 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल आने पाए प्रभु जी। सुनने वाले के प्रभु जी जीवन में आशीष होने पाए प्रभु जी। जो प्रभु जी हम लोग जिस विषय में सुनने जा रहे हैं उस विषय में हम आशीष मांगते प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते, आदर में हम आपको देते, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो आज मैं फिर से वचन में देख रहा था, है ना, मुझे परमेश्वर का वचन पहुंचा मेरे पास में, और मैं देख रहा था माता मरियम के विषय में, है ना, जो हम लोग की माँ है, और उनके विषय में देख रहा था किस तरह वह मैंने कितनी आनंद हुई। वही बात को मैं करके मैं बताऊंगा। लूका 1 अध्याय हम लोग जाएंगे, तुरंत लूका 1 अध्याय जाएंगे। आइए लूका 1 अध्याय जाएंगे, कुछ बातों को पढ़ेंगे हम लोग। लूका 1 अध्याय में तुरंत हम लोग जाएंगे, जहाँ यहाँ हम लोग 26 पद से देखेंगे, जहाँ लिखा है 6वां महीना में तो क्या करता है, उसका 26 पद से 1 का 26 पद से देखेंगे। पहले वो अपना यहाँ स्वर्गदूत उसको क्या करता है, आके दर्शन देता है ना। उसके बाद कहाँ जाती हो, अपने कुटुंब के पास चल जाता ना। ये करते हैं 1 का 26 से। वह कहता है 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने की एक पुरुष से हुई थी। उसका नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस बात में किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। वह परमेश्वर और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन को उसको देगा। वह याकूब के घराने पर सदा राज करेगा, उसके राज का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरे कुटुंबी एलिसबा के बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, या उसका बांझ कहलाती थी, 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से पहुंच होता है प्रभावशाली नहीं होता। मरियम ने कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत के पास से क्या हो गया, चला गया। तो मरियम ने क्या किया, अपने आप को परमेश्वर का दासी, क्योंकि प्रभु ने मरियम के जीवन में अनुग्रह किया। क्या किया, अनुग्रह किया। उनके संसार में यीशु मसीह की माता होने का उनको क्या दिया, सौभाग्य दिया। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कलीसिया क्या करते हैं, वचन में तो सब नहीं कहा गया, मगर क्या करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। क्या करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। किसकी आराधना करते हैं, मरियम की। क्या वचन कहता है मरियम की आराधना करना बोल के, हाँ, वचन में कहता है ऐसा? आपने वचन देखा है ना? अगर वचन में अगर नहीं कहता है ऐसा उसकी आराधना करना, तो नहीं करना, क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या क्या बोली, देख मैं प्रभु की दासी हूँ। मरियम कौन है,
प्रभु की दासी हूँ। और बोलता है कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जैसे स्वर्गदूत ने उसको क्या दिया, आके अभिवादन किया, उन्हें सूचना दिया, सुसमाचार दिया। और जब हम लोग 2 अध्याय अगर पढ़ेंगे, यीशु मसीह के जन्म के विषय पढ़ेंगे, तो वहाँ एक वचन में कहता है, जब स्वर्गदूतों ने क्या कर दिया, गलीली लोग को क्या किया, जाके क्या किया, अभिवादन दिया। और क्या बोलता है कि 2 का अगर आपका 10 पद में देखेंगे, बोलता है तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो मनुष्य जाति के लिए हुआ, बाइबल में कभी नहीं कहता है कि 25 तारीख को यीशु मसीह का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। बाइबल कभी नहीं बोलता, हमेशा याद रखना, बाइबल कभी इस बात को नहीं बोलता है कि यीशु मसीह का जन्म 25 तारीख को ही हुआ था। इसलिए कंफ्यूजन का मैं दूर कर देता हूं। परमेश्वर ने जो मुझ पर इस बात का प्रकट किया है, आज मैं फिर से इस बात को आप लोगों को बताऊंगा कि क्रिसमस का अर्थ क्या होता है, क्रिसमस किसको मनाना चाहिए या मनाना नहीं चाहिए, वचन के अनुसार हम लोग करना चाहिए, वही बात को मैं बताऊंगा। बड़े आनंद का सुसमाचार, क्योंकि एक उद्धारकर्ता का हम लोग क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे उद्धारकर्ता का, है ना। और जब मरियम के पास में जो यीशु मसीह की माता बनी, है ना, मरियम पुराने नियम में भी है और नया नियम में भी आप सुनेंगे, मगर ये मरियम का जीवन आप अध्ययन करेंगे, बाइबल में बहुत सारी बातों को नहीं दिया है, मगर हम मरियम के विषय में देखेंगे। मरियम कौन से वंश है, इस विषय में नहीं देखेंगे, मगर यूसुफ जो उसका पति था, दाऊद के वंश से संबंध रखता था। उनका मंगनी हुआ किसका साथ में, मरियम का, यूसुफ के साथ हुआ। और जैसा वचन में बोला था कि दाऊद के वंश से एक आएगा, है ना, और वैसे ही हुआ। 14 पीढ़ी के बाद में, मत्ती में अगर एक अध्याय पढ़ेंगे तो वहां देता 14 पीढ़ियों के बाद में यीशु मसीह का जन्म हुआ। 1:18 बोले गए, वहां कहता है यीशु मसीह का जन्म कुमारी मरियम से। हम लोग पिछली बार देख रहे थे और भी देखेंगे हम लोग आज, है ना, वही बातों को। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रिसमस शब्द क्या है, क्रिसमस शब्द का अर्थ क्या है। बाइबल में क्रिसमस शब्द का विषय में कभी नहीं दिया है। खोज लीजिए पूरा बाइबल, पूरे इतिहास, और भी वर्षन का बाइबल पढ़ लीजिए, अनुवाद का बाइबल पढ़ लीजिए, मगर क्रिसमस शब्द का अर्थ आपको नहीं मिलेगा वहां, क्रिसमस शब्द नहीं मिलेगा वहां। मिलेगा तो बहुत सारी कलीसिया ऐसा भ्रमित शिक्षा आपको देंगे कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ था, कब हुआ था, 25 तारीख, है ना। तो ऐसा भ्रमित शिक्षा मत रहे। वचन जो आपको बोलता है, परमेश्वर का वचन आपको जो बोलता है उसमें विश्वास करिए। परमेश्वर का वचन में आपको विश्वास करना। परमेश्वर का वचन में कभी नहीं 25 तारीख को यीशु मसीह का जन्म हुआ है, इस बात को हमेशा याद रखना। इसलिए मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि क्रिसमस शब्द का अर्थ क्या होता है। ये हम लोग देखेंगे आगे जल्दी जल्दी। क्रिसमस शब्द अगर हम लोग अच्छा से अध्ययन करेंगे तो क्रिसमस शब्द इब्रानी भाषा में कहता है, क्राइस्ट का मतलब मसीह और मस का मतलब कर, मैंने टैक्स। इंग्लिश में क्राइस्ट टैक्स हो जाता है या मसीह कर। और उसके बाद अगर ग्रीक भाषा में देखेंगे तो कहता है क्राइस्ट का मतलब मसीह और मस का मतलब आवर। मैं भी कंफ्यूजन हो गया, मैं बहुत साल से इस बात को भी कंफ्यूजन में था। मुझे पता था मगर मैं बाइबल में भी बहुत बार खोजा, मैं बहुत सारा अनुवाद देखा, मगर जब इतिहास में देखा ना तब पता चला कि क्रिसमस शब्द तो बाइबल में है ही नहीं। मैं क्रिसमस शब्द का मतलब है दूसरा कुछ होता है, तो मैं कैसे मनाऊंगा क्रिसमस, बताइए। बाइबल में तो क्रिसमस मनाने के विषय में कुछ उल्लेख नहीं है। 25 तारीख को क्यों करूंगा, तो हम लोग आगे देखेंगे, इस शब्द का मतलब जाने, आगे देखेंगे क्यों मनाना चाहिए कि नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को इस तरह का मैं बता रहा हूं। जैसा हम लोग क्रिसमस शब्द के विषय में देखेंगे, पहली बार 1035 ईस्वी में इंग्लैंड में क्रिसमस शब्द का इस्तेमाल किया गया। एडी, हम लोग आज कितना में जी रहे हैं, 2000 एडी 25 में जी रहे हैं, है ना। इसलिए
क्रिसमस शब्द पहली बार 1035 एडी में इस्तेमाल किया। स्थान कहाँ था? इंग्लैंड। इंग्लैंड में कौन थे आप लोग को मालूम है, मैं बताना चाहता हूँ, है ना, आगे अभी मैं बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिसमस पर्व का शुरुआत लैटिन चर्च ने किया, जिसको बोलता है रोमन कैथोलिक चर्च, है ना। लैटिन भाषा में भी चर्च होता था। उसके बाद क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाने का 336 एडी, जो कॉन्स्टेंटाइन राजा के बाद उन्होंने ही शुरू किया। उन्होंने तारीख तय किया। कौन सा तारीख था और किसके तारीख में किया? और वो तारीख था उनके जो देवता था रोमन साम्राज्य का, है ना। 25 दिसंबर को चुना इसलिए किया, दो कारण था। पहले रोमन कैथोलिक का देवता का नाम था सूरज, सूर्य देवता जिसको बोला जाता है, ठीक है। और उसको इसलिए माना जाता है, बाइबल के हम लोग 11 अध्याय पढ़ेंगे उत्पत्ति का, तो उसमें एक व्यक्ति का नाम है निम्रोद। क्या नाम है? निम्रोद। वो मर जाने के बाद उसकी माँ जो रहता है सेमिरन न के ऐसा रहता है नाम, वो रहता है, उन्होंने ये बात को बोला कि वो मरने के बाद क्या बन गया है? सूर्य देवता बन गया। सूर्य को क्या बना दिया? देवता बना दिया। मगर हम उत्पत्ति में देखेंगे, सृष्टि के विषय जानेंगे। परमेश्वर ने बोला जब अंधकार था तो परमेश्वर ने क्या बोला? उजाला हो। जब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था, बोला कि उजाला हो। परमेश्वर ने दिन को उजाला देने के लिए क्या बनाया? सूरज। और रात को उजाला देने के लिए चांद तारे बनाए। मगर वो कैसे देवता हो सकता? बनाने वाला शब्द वस्तु कैसे देवता हो सकता है? ये लोग ने बहुत सारी बातों क्या किया? छिपाया। आज भी बहुत सारे चर्च बहुत सारी बातों को छिपाते हैं, मगर परमेश्वर का वचन क्या करता है? आपको सच 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 कहता है। क्या कहता है? सच सच कहता है। इसलिए इस बात को जानना है कि 25 दिसंबर में सूर्य का क्या है? जन्म। और जो रविवार सन इसलिए बोलता है, संडे इसलिए बोलता है, इसका क्या होता है? हाँ, ये सब भी प्लानिंग के अनुसार करता, मगर हम लोग रविवार नहीं बोल सकते। हम लोग हफ्ता का पहला दिन बोल सकते हैं। बाइबल में हफ्ता का पहला दिन बोला, रविवार नहीं बोला, ठीक है। मगर उसके बाद में क्या कर दिया? बदल दिया। जैसा पहले बाबुल था नाम, अब उसका नाम क्या हो गया? इराक। पहले इपोसिस था, अब क्या हो गया? तुर्की हो गया। नाम क्या होगा? चेंज कर दिया। इसलिए ये लोग बोला कि उनका तारीख नहीं मिला। इसलिए बहुत सारे रोमन साम्राज्य एम्पायर जो है, उन्होंने जो कॉन्स्टेंटाइन राजा है उनको जो दर्शन मिला, है ना, परमेश्वर के राज को फैलाने का, मगर उल्टे ही काम किया और वही कर दिया। तो वही रीति अनुसार चल रहा है। आज भी रोमन कैथोलिक में पुराने व्यवस्था को चलाया जाता है। धूना जलाया जाता है, मूर्ति पूजा किया जाता है, वैसा, है ना। मगर जो मूर्ति रखने का तरीका है, लोग जो सीख के आया, मिस्र से बहुत सारे लोग आए ना, है ना। वहां भी इसलिए आप देखते हैं जब मूसा सिनाई पर्वत में गया था 40 दिन, है ना, परमेश्वर व्यवस्था लेने गया, तो वहां आके भी लोग क्या कर रहे थे? मूर्ति कर रहा था। क्योंकि उतना साल था, वो 430 साल तक गुलाम था। कुछ असर किया, वहां बहुत सारे लोग भी आ गए साथ ही साथ, और वहां मूर्ति पूजा वो लोग शुरू कर दिए। तो इसलिए वैसे लोग बहुत लोग ऐसा भरे पड़े हैं, इसलिए लोग आ जाते हैं। मैं किसी का दोष नहीं लगा रहा, जो सही बात इतिहास वही बता रहा है। इतिहास आप खोजेंगे, गूगल भी आपको वही बात को बताएगा कि सूर्य का देवता का 25 तारीख को क्या था? जन्म, जिसको बोलता है निम्रोद। निम्रोद का जन्म भी कहता है 25 दिसंबर को हुआ था, एडी में। एडी में नहीं, बीसी, माने ईसा मसीह के पहले। सूर्य कैसा देवता हो सकता? बोलिए, हो सकता है? परमेश्वर ने बोला उजाला हो, दिन को उजाला देने के लिए क्या बनाया? सूरज बनाया। चांद को उजाला देना, चांद तारा बनाया। तो ऐसा गलत शिक्षाओं में जो रहेगा वही बोलेगा हाँ 25 तारीख का जन्म किसका हुआ था? यीशु मसीह का जन्म हुआ था, है ना। बाइबल में जो कहता है तो वो बात को मानना है। बाइबल से जो बाहर मानता है वो मनुष्य की लिखी हुई है। बाइबल में जो लिखा है 40 गवाहों के द्वारा जो लिखा गया वो सत्य है, पवित्र आत्मा से उजागर होकर लिखा गया है। बाइबल सच्ची इतिहास है। आपको इतिहास में बहुत सारे को खोजना है। आज भी आपको मिलेगा, नूह का जहाज के विषय मिलेगा, बहुत सारे लोगों को घर मिलेगा,
याकूब को कुआं आज भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी बातों इसलिए रखा है, परमेश्वर अपने सबूत के तौर से रखा हुआ है। इसलिए आपको भ्रमित नहीं होना है कि 25 तारीख को क्रिसमस ही यीशु मसीह का जन्म हुआ था। स्वर्गदूत बोल देता 25 तारीख को मरियम तेरा कौन जन्म होगा, ऐसा बोला? लूका 1 अध्याय हम लोग देखेंगे 26% देखेंगे तो नहीं बोला। फिर 2 अध्याय में बोला तो गड़ेड़िया लोग को आके बोल जाता, हे गड़ेड़ियों आज 25 तारीख है, तुम लोग को मालूम नहीं है? बताया गया था कि 25 तारीख को यीशु मसीह का क्यों बोला? देखो बड़े आनंद का सुसमाचार है, हाँ? क्योंकि दाऊद के नगर में क्या कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। इसलिए बात को जानना है आपको, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। इसलिए क्रिसमस 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्म उत्सव नहीं है। बाइबल में जन्म तारीख नहीं दिया गया है, तो आपको नहीं 25 तारीख को मान के चलना है। मगर सवाल है ना, फिर क्रिसमस क्यों मनाए, क्यों मनाना चाहिए? प्रेम बांटने नहीं आए, हम लोग वचन से देखेंगे। चलिए थोड़ा वचन से देखेंगे, है ना, जल्दी से वचन देखेंगे। व्यवस्था वर्ण 6 अध्याय देखेंगे जल्दी, 6 का 4 पद से पढ़ेंगे जल्दी। मैं आप लोग कुछ बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आज मुझ पर प्रकट किया है, उन बातों को मैं बता रहा हूँ, है ना। मैं बोल रहा प्रभु ऐसा क्यों करना इन बातों को? व्यवस्था वर्ण 6 अध्याय 4 पद से। बाइबल की बातों को जानेंगे हम, है ना। 6 का 4 पद व्यवस्था वर्ण कहता है, 4 पद से कहता है, हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, सारे जीव, सारे शक्ति भर साथ प्रेम रखना। ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तेरे मन में बनी रहे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बोला कि ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाए करना। घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते इनकी चर्चा क्या करना? चर्चा किया करना। क्या बातों का चर्चा करें? इस्राएली लोग क्या बातों का चर्चा करते थे? जो मिस्र के गुलामी से लोग आ गए थे। कितना साल तक? 430 साल तक वो लोग गुलाम थे, 400 साल तक गुलाम थे, है ना। भारत में कितना साल तक गुलाम थे? 100 साल से ऊपर ना गुलाम थे कि नहीं? इसलिए आज भी भारत में वो वीरों को याद किया जाता है ना। मगर हम प्रभु के लोग, परमेश्वर के बच्चे उस गुलामी से छूट के आए थे। प्रभु ने एक दास को भेजा, मूसा को, आज छुटकारा पाया। परमेश्वर ने जैसा वादा किया तो उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद में, है ना, उसी प्रकार समय के अनुसार क्या हुआ? एक उद्धार करता है, आए कि नहीं? इसलिए इन बातों को कैसे चर्चा किए करते रहना बोला है। 7 पद बोलता है कि तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। अगर बाल माता पिता जानते हैं कि 25 तारीख को जन्म नहीं हुआ तो ऐसा गलत शिक्षा नहीं देना है, मगर आपको बताना है कि यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ था। अपने बाल बच्चों को बताना है जो जानते हैं। हालेलुया। कैसे कर समझाना बोला? बोला कि बच्चों को समझाकर सिखाया करना। घर में बैठे, मार्ग में चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किए रहना। जब तक आप नहीं बताएंगे तो कैसे जानेंगे क्रिसमस 25 तारीख को हुआ था? यीशु मसीह का जन्म 25 तारीख को हुआ था। बाइबल में कहता है क्या कि यीशु मसीह का जन्म 25 तारीख को हुआ था? हम लोग कैसे मनाएंगे? सवाल है, फिर क्रिसमस क्यों मनाए? हाँ, फिर क्रिसमस क्यों मनाए? आइए वचन से जानेंगे क्यों मनाए। बाइबल में इसका क्या दिया है? बाइबल में इसका सबूत दिया है। हालेलुया। आप क्रिसमस मना सकते हैं, इसका सबूत दिया गया है। आइए हम लोग जानेंगे, सबूत देखेंगे। मैं ज्यादा सबूत नहीं दूंगा, मगर
दो वचन मैं बताऊंगा खाली। पहला सबूत है यशायाह 7 अध्याय उसका 14 पद। बोले एक कुंवारी क्या होगी, गर्भवती, उसका नाम क्या रखना, इमानुएल। क्या रखना, इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती 1 अध्याय 23 पद में कहता है गॉड विथ अस, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। परमेश्वर ने जैसा वादा किया है वैसा वादा किया। इसलिए यीशु मसीह जाने समय ये भी बात बोला कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, और ये भी बोला कि तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा आएगा। जब तक मैं ना जाऊं तब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आएगा। इसलिए प्रेरितों का काम 1 अध्याय में कहता है 8 पद में, जब पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे। हालेलुया। वचन में ऐसा कहता है। तो इसका मतलब कुंवारी जन्मा 7 का 14 कहा था, तो मत्ती 1 का 23 में बोला। लूका में भी देखते हैं आप, तो उसका नाम क्या रखना, इमानुएल। उसका नाम 21 में, मत्ती का 21 में क्या बोलते हैं, 1 का 21 में उसका नाम क्या रखना, यीशु। यीशु का मतलब क्या है, उद्धार करता, छुड़ाने वाला। हालेलुया। तो भविष्यवाणी क्या हुआ, पूरा हुआ। भविष्यवाणी क्या है, पूरा। वो कहां जन्मेगा, मीका में अगर 5 अध्याय बोला कि बैतलहम में जन्मेगा, तो हम लोग नया नियम देखते तो यीशु मसीह का जन्म कहां है, यरूशलेम के बैतलहम में जन्म। हालेलुया। जन्म कहां से जन्मेगा, कुंवारी से। और कहां जन्मेगा, बैतलहम। जगह का नाम भी पता, इसका मतलब सबूत दिया है। तो आप क्रिसमस मना सकते हैं, मना सकते हैं नहीं, सबूत देने से आप क्रिसमस नहीं मना सकते हैं। ठीक है, आपको जानना पड़ेगा क्रिसमस क्यों मनाना है, कौन व्यक्ति क्रिसमस मना सकता है, आपको मालूम होना चाहिए, है ना। खाली सबूत देने से आप क्रिसमस नहीं मनाएंगे, आपको मालूम होना चाहिए क्रिसमस क्यों मनाना चाहिए। हालेलुया। अब कौन मना सकता है, तारे तो बहुत लोग लगाते हैं। तारे का मतलब मालूम है, बाइबल में बोला है तारे लगाओ घर में। बिना मालूम मत लगाइएगा, बिना जानकारी अधूरा ज्ञान क्या होता है, क्या होता है अधूरा ज्ञान। हेलो, अधूरा ज्ञान भयानक होता है ना, आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, है ना। क्या बोलता है, नाच ना जाने, हाँ आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और टेढ़ा टेढ़ा चल कौन चलता है, जो दुष्ट का संता हो टेढ़ा चल चलता है। अब टेढ़ा टेढ़ा मत चलिएगा, टेढ़ा टेढ़ा शिक्षा बहुत लोग पाली है, इसलिए टेढ़ा जीवन बिता रहा है। बहुत लोग बोलता है कि ईसाई लोग तो दारू पीता है, बाइबल में लिखा है ईसाई लोग दारू पीता है। रोमियो 12 अध्याय 1 और 2 पद में कहता है संसार का जैसा नहीं बनो, महाराज वैसे ही बन रहे लोग। तो क्या आप वचन के अनुसार प्रभु का संतान है। यूहन्ना 1 का 12 पद में कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर संतान होने का क्या दिया, अधिकार दिया। कहा, खाली नाम का मसीह, काम का कोई मसीह नहीं। खाली जाके चर्च में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के परमेश्वर हमारे साथ हो, और हफ्ता भर साथ में नहीं रहता है, वो दूसरे ईश्वर के साथ रहता है, इस संसार के ईश्वर के साथ रहता है। जो संसार के ईश्वर ने आपकी आत्मा को क्या कर दिया है, अंधा। इसलिए आपको जानना है क्रिसमस कौन मना सकता है, किसको मनाना चाहिए। वचन में यही बात को कहता है, वचन में देखेंगे। हालेलुया। वचन में देखेंगे, लोग सबूत देख लिया आप लोग, सबूत के आधार पर मना सकते हैं, मगर वचन में देखेंगे कौन मना सकता है। जल्दी खोलेंगे हम लोग, नहीं उससे पहले देखेंगे सबूत, देखेंगे ऐतिहासिक प्रमाण देख लेंगे पहले, है ना। हम लोग देखेंगे ऐतिहासिक प्रमाण, इतिहास का क्या देखेंगे प्रमाण, और कि कौन लोगों ने क्या किया है, सही से सबूत दिया है। ऐतिहासिक प्रमाण देखेंगे। ऐतिहासिक क्या देखेंगे, ऐतिहासिक प्रमाण देखेंगे। आइए, दो व्यक्ति का हम लोग गवाह देखेंगे। पहला गवाह था रोमी इतिहासकार, है ना, रोमी इतिहासकार, है ना। ये व्यक्ति था, इन्होंने क्या किया, बोला कि यीशु मसीह इतिहास क्या क्या है, एक ऐतिहासिक पुरुष है। इसका नाम क्या था, टेकिटिकस, है ना।
यही व्यक्ति ऐसा दिखता था। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, इसके विषय पढ़ सकते हैं। ये रोमन साम्राज्य का क्या किया, इतिहास। जो रोमन साम्राज्य ने गलत संदेश दिया, इन्होंने सही संदेश दिया कि यीशु मसीह क्या था, एक ऐतिहासिक पुरुष था। आप नहीं बोल सकते कि मेरा परमेश्वर उद्धारकर्ता बन के नहीं आया था। बाइबल सच कहता है, सच सच कहता है कि यीशु मसीह आपका उद्धारकर्ता मनुष्य बन के आया था। हालेलुया। और इसलिए स्वर्गदूतों ने क्या बोला, हे मरियम भयभीत मत हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर आया है। हालेलुया। इसलिए वो सोचने लगी कौन है पुरुष है, किसको चुना, मेरा तो शादी भी नहीं हुआ। क्योंकि इसराइलियों में जो कुंवारी रहता था, पहले गर्भवती होता, उसको मूसा के व्यवस्था के अनुसार पत्थर से मार दिया जाता था, शादी से पहले पेट से हो गई। वो भी सोचने लगी, मगर स्वर्गदूतों ने कहा कि भयभीत मत हो, परम प्रधान परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर छाया करेगा। हालेलुया। छाया कि नहीं? हालेलुया। इसलिए जानना है जो वचन कहता, बोला इस इतिहासकार ने, रोमन इतिहासकार ने बोला कि यीशु मसीह ऐतिहासिक पुरुष है। और एक पुरुष के मैं विषय दिखाता हूँ, आप गूगल में इनके विषय सर्च कर सकते हैं, बाद में अगर चाहते हैं तो मेरे से जानकारी ले सकते हैं। और एक था जो फर्स्ट ने कुछ नाम थे इनका, ये भी कहता है कि यीशु मसीह एक ऐतिहासिक क्या था, पुरुष था। इन दोनों ने स्वीकार किया। तो और भी सबूत देखेंगे। मैं जो बोल रहा था क्रिसमस कौन मना सकता हूँ, पहली बात उदाहरण है ना, एक उदाहरण देखेंगे कि आप किससे प्रेम करते हैं, है ना, आप किससे प्रेम करते हैं। प्रेम के विषय बोलने से ना सबका चेहरा में क्या आ जाता है, स्माइल आ जाता है ना। क्या आ जाता है, क्या आ जाता है, स्माइल आ जाता है। आप क्या आप प्रेम करते हैं? तो बहुत लोग कह रहे थे हाँ मैं तो प्रेम करता हूँ, मैं भी करता हूँ। जब लड़का क्या बोलेगा, मैं तो एक लड़की को पसंद करता हूँ। लड़की क्या बोले, मैं एक लड़का को पसंद करता हूँ। आजकल तो बूढ़ा बूढ़े लोग भी प्यार करता है कि नहीं? वचन कहता है अपनी पत्नी को अपने समान क्या करना, प्रेम करना। मैं अपने पत्नी को तो, या पति को भी, तो पत्नी भी आजकल जूता चप्पल चलाना शुरू कर देती है ना, होता है कि नहीं? हाँ, तो क्या ये प्रेम है? प्रेम है? वचन के अनुसार से प्रेम नहीं है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं आप किससे प्रेम करते हैं। तो आपका प्रेम किसके साथ है? और लोग इतिहास देखेंगे ना, प्रेम करने वाला इतिहास बहुत झोल झाल है। क्या है, क्या है, बहुत झोल झाल है। इसलिए सवाल आप किससे प्रेम करते हैं, है ना? मैं इसलिए सवाल किया प्रेम के विषय में क्योंकि वचन कहता है जो प्रेम नहीं करता है वो क्रिसमस नहीं मना सकता है। बोले, जो प्रेम नहीं कर सकता है वो क्रिसमस नहीं मना सकता है। तो आइए हम लोग देखेंगे कौन सा वचन में ऐसा कहता है प्रेम करने के विषय में, है ना। पहला कुरिन्थी प्रेम का सबूत है। पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 1 से 9 में कहता है, कुछ वचन को देख लेंगे जल्दी से देखेंगे। जो कौन जल्दी आज खोलेगा बाइबल, जल्दी चलिए नया नियम में पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 4 पद से मैं पढ़ूंगा, 1 पद से नहीं पढ़ूंगा, है ना, 4 पद से ही पढ़ूंगा। हाँ अच्छा ठीक है, 21 पद से पढ़ रहा हूँ, 13 का 1 से 9। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है। यदि मैं भविष्यवाणी करूं और सब भेदों और सब प्रकार का ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, मैं कुछ भी नहीं। तो यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपने देश जलाने के लिए दूं, प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है। पहले बात सुनिए, प्रेम कैसा है? बोल तो प्रेम करते ना संसारिक, वो छटपटी रहता है। दूसरी बात, कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता,
खुलता नहीं, अनरीति नहीं चलता। आज संसार का प्रेम अनरीति से चल रहा है। वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। आज का प्रेम में बुरा मानने का बहुत कल्चर हो गया है। ठीक है, तू हाँ कहे तो पहले छोड़ दूंगी या पहला छोड़ दूंगा बोल के कल्चर है कि नहीं? है कि नहीं बोलिए? हाँ, ये प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। आज संसार का प्रेम केवल कुकर्म से आनंदित है, खाली कुकर्म, खाली गलत 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 करने का, गलत 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 गलत। आजकल छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ता है, तो वो तो मैं उससे प्रेम करता हूं बोल के बोलता है। हाँ? ये कैसा प्रेम है? कुकर्म वाला प्रेम प्रेम नहीं है। सच बता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सच से आनंदित हुआ। सब बातें सह लेता है, सब बातों के प्रीत करता है, और सब बातों को आशा धरता है, और सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणी हो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो जाती रहेगी, ज्ञान हो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा अधूरा ज्ञान, हमारी अधूरी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा भी मिट जाएगा। हालेलुया। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं आपको। पहली बात, यदि आप प्रेम नहीं करते हैं तो क्रिसमस वचन के अनुसार अगर प्रेम नहीं करते हैं ना, पहला कुरिन्थी 13:1-9 पद में, तो क्रिसमस नहीं मना सकते। मना सकते हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं, आगे जानेंगे। चलिए, मैं दूसरा बताना चाहता हूं। यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं है, आपको जांचना है। जांच करें कि हमारे भीतर प्रेम है कि नहीं। पहला यूहन्ना 4 उसका 7 से 11 पद। पहला यूहन्ना 4 7 से 11 पद। आइए देखेंगे जल्दी से। यदि क्या अपने आप को हम जांचेंगे क्या हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है। आइए, मेरा खुला ही हुआ है, मैं 7 पद से पढ़ रहा हूं। कहता है कि हे प्रियो, आपस में प्रेम रखे, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है परमेश्वर से जन्मा है, और जो परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता, नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा क्या पाए? जीवन पाए। हालेलुया। आगे कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। ध्यान से सुनेंगे। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। यदि आप आपस में प्रेम नहीं करते हैं, है ना, अपने आप को जांच लेते हैं, अगर परमेश्वर का प्रेम अंदर है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम रहने के बाद भी आप प्रेम नहीं करते हैं, तो आप क्रिसमस मनाने का कोई मतलब नहीं है मतलब नहीं है। पहली बात, अगर पहला कुरिन्थी उसका 13:1-9 पद में अगर जैसे कहता है, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम में कभी क्या करता है? धीरज धरता है। आगे कहता है कि अनरीति नहीं चलता। अगर आप संसारिक जैसा प्रेम कर रहे हैं तो परमेश्वर प्रेम नहीं है, क्योंकि पहला यूहन्ना 4:7 पद से 11 पद में वही बात कहता है। जो प्रेम करता है उसके अंदर क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर है तो आप परमेश्वर के जन्म उत्सव को भी क्या कर सकते हैं? यीशु मसीह के जन्म उत्सव को भी मना सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सबूत हम लोग देखते हैं यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम रखा। क्या लिखा है? जीवित परमेश्वर आपसे प्रेम करने का सबसे बड़ा सबूत दिया। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने सबूत दे दिया है, तो आपको भी सबूत देना। बोलता है कि आप उसके संतान तो उसका गुण प्रकट करो। तो यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? दोहराएंगे एक साथ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से
ऐसा प्रेम रखा ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इकलौता पुत्र ताकि जो कोई ताकि उस पर विश्वास करे विश्वास वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यदि आप प्रेम दिखाते हैं ना, हो सकता है कि आप जिससे प्रेम रख रहे हो वो भी अनंत जीवन की भागी हो जाए। तो परमेश्वर ने आपको सबूत दिखा दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो आप जिससे प्रेम करते हैं, तो आपको परमेश्वर जिसे प्रेम करना है, तो यीशु मसीह का जन्म उत्सव बड़े आनंद के साथ मना सकते हैं। डीजे लगा के डांस कर सकते हैं, है ना? डीजे लगा के डांस कर सकते हैं ना। आजकल तो बॉक्स का नाम है डीजे, है ना? आप बड़ा मैदान में पंडाल लगा के क्रिसमस गैदरिंग मना सकते हैं, मगर आपको सत्य बताना है। हालेलुया। आप वचन के अनुसार मनाना। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं मना रहे हैं, तो आपको जन्म उत्सव मनाने का कोई मतलब नहीं। जिस दिन एक व्यक्ति मन फिराता है, स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। आपने जिस दिन किसी के साथ परमेश्वर का प्रेम दिखा दिया, उस दिन स्वर्ग में तो बड़ा आनंद होगा, आपके लिए बड़ा आशीष प्रतिफल रखा जाएगा। हालेलुया। उस दिन आपका जन्म उत्सव मनाना सफल हो जाएगा। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। नहीं तो क्रिसमस मनाना व्यर्थ है आपको, क्योंकि 25 तारीख वचन में लिखा ही नहीं है यीशु मसीह का जन्म हुआ था। जो सूर्य को मानते हैं, उसको देवता मानते हैं, उनको मनाने दीजिए। जो नहीं जानते उनको मनाने दीजिए। जो जानते हैं वचन के अनुसार, तो उसको क्रिसमस कब मना सकते हैं? जो आपस में क्या करेंगे, आपके अंदर प्रेम है या परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर में है, तब क्रिसमस मना सकते हैं वचन के अनुसार। जैसा परमेश्वर नाम से ऐसा प्रेम किया। हालेलुया। खाली विश्वास के द्वारा अनंत जीवन के भागी हो गया, केवल आपके बताने के द्वारा कि यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता बन के आया था। इसलिए गृहियों को भी जाके क्या बोला स्वर्गदूत, देखो दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा। हालेलुया। तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार। हालेलुया। स्वर्गदूत तो बोल सकता ना, अरे तुम लोग को मालूम नहीं है 25 तारीख को जन्मा है बोल के, बता बता के तो मैं थक गया। स्वर्गदूत ऐसा ही बोल सकता था, बोल सकता था कि नहीं? बाइबल में हम लोग पाते मां परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। हालेलुया। और ऐसा जरूरी नहीं था। परमेश्वर चाहता था उत्पत्ति में ही सारा सुलेशन कर देता, मगर अपने वादा से परमेश्वर कभी पीछे नहीं मुड़ता। हालेलुया। अपना इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए रख नहीं छोड़ा। हालेलुया। कोई अपना पुत्र को देगा मरने के लिए? आपके शरीर में कोई चुभ जाएगा ना, आपको बहुत दर्द होता है, मगर परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को आपके लिए रख छोड़ा। हालेलुया। जन्म उत्सव इसलिए मनाते हैं कि यीशु मसीह का उद्धार करता जन्म हो के आया। हालेलुया। उसका नाम क्या है? यीशु। यीशु का अर्थ क्या है? वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा। इसलिए सुन लीजिए, आज ये मत बोलिए कि मैंने नहीं सुना, क्योंकि वचन कहता है जिसके कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। पुराना नियम में बोलता है तो पुराना नियम की बातें थी, नया नियम की बातें अलग है। ऐसा परमेश्वर का वचन कभी नहीं बोलता है। आपको उनकी चर्चा किए करना है। किसको? पहले अपने बाल अपने घर में प्रेरित कार्ड के अनुसार भी अपने बाल बच्चों को भी सिखाया करिए। आप जैसा शिक्षा देंगे ना, आगे चल के वो बुढ़ापा में उसे थामेगा। हालेलुया। आप बता देंगे बेटा 25 तारीख को जन्मा था, और आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ा, तो आप भी अपने तो अंधकार में है, और अपने बाल बच्चों को भी कहाँ रखेंगे? अंधकार है। इसलिए परमेश्वर बोला इस्राएलियों को अपने बाल बच्चों को सिखाया करना, घर में बैठते उठते रास्ते लेटते उनकी चर्चा किए करना, उद्धार की बातें आपको बताना प्रतिदिन। हालेलुया। यदि प्रतिदिन आपका बातों को सुन के आपके व्यवहार के द्वारा लोग उद्धार पाते हैं ना, वही आपका क्रिसमस है। हालेलुया। हालेलुया। वही यीशु मसीह का जन्म उत्सव का बड़ा आनंद है। तो उनके लिए क्या है? उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? क्रिसमस है। मेरा भी
जो 32वां हुआ ना 25 दिसंबर को हुआ है। मैं बड़ी खुशी होता हूँ। आज मैं 25 साल का भी 25 तारीख को हो जाऊंगा मसीह में। हालेलुया। बाइबल में तो यीशु मसीह का जन्म नहीं है, मगर मैं इसलिए खुश होता हूँ कि यीशु मसीह मेरे जीवन में 25 तारीख को आया था। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आपने किस दिन उद्धार पाया, उस बातों को गवाही भी दीजिए। आपकी गवाही लोगों को परमेश्वर का प्रेम से मिलाएगा। हालेलुया। आपकी गवाही लोगों का जीवन बदली करेगा। हालेलुया। ये आपे नहीं बोलेंगे, उनका चर्चा नहीं करेंगे तो कहाँ मतलब रहेगा। हाँ, क्या बनाएंगे? केक बनाएंगे, पुलाव बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, खूब नाचेंगे। अब पीने वाले तो पूरा नाचेंगे। क्या मनाए हम? क्रिसमस। अरे बड़ी परेशान थे क्रिसमस में, है ना। बहुत लोग कर्जा लेके मना रहे हैं, लोन लेके मनाएंगे। क्या बाइबल ऐसा कहता है? बाइबल कहता है यदि आपके अंदर प्रेम है, यदि अपने आप को जांचते हैं, तो परमेश्वर ने जैसा सबूत दिया आप सबूत दीजिए। हालेलुया। तो क्रिसमस आप मना सकते हैं, वचन के अनुसार से मना सकते हैं कि नहीं? हाँ, चलिए आज सुन लिया आपने। इसलिए क्रिसमस का सही अर्थ है परमेश्वर का प्रेम बांटना। क्रिसमस का सही अर्थ क्या है? परमेश्वर का प्रेम बांटना। तो परमेश्वर आपसे क्या करता है? प्रेम बांट दिया है, तो आपको भी क्या करना है? आपको भी क्या करना है? बांटना है। परमेश्वर ने प्रेम बांट दिया, अब बस आपका पारी है। अब किसका पारी है? क्रिसमस। आप किसके साथ परमेश्वर का प्रेम बांटना चाहते हैं? ये 2025 में 10 दिन बचा हुआ, 10 दिन बचा हुआ। ये परमेश्वर को नहीं जानता। हाँ, जो परमेश्वर को नहीं जानता उनके साथ क्या मनाइए? क्रिसमस। उनको बुलाइए अपने घर में। इसलिए मैं बोलता हूँ अपने घर के द्वार में क्या करिए? जाके यूहन्ना 3:16 लटकाइए। लोग पूछेंगे तो उसका जवाब दीजिए। वो हर दिन के लिए सुसमाचार है। आप कंठस्थ याद कर लीजिए, क्योंकि वचन कहता है हृदय में रखना। कहाँ रखना? हाँ, बाइबल लेके मत घूमेगा, मार खाएगा धर्म परिवर्तन कर रहा बोल के, है ना। क्योंकि शैतान हाथ धो के पड़ा हुआ है, रूप बदल बदल के धर्म बदली कर रहा बोल के बहुत मार रहा है। जानबूझ के मार मत खाइएगा। फिर मत बोलेगा मैं तो यीशु मसीह के लिए मार खाया, मैं तो शहीद हो गया, है ना। ऐसा वचन में इसका शिक्षा नहीं है। आपको वचन का शिक्षा है, उस वचन अनुसार चलिए। हालेलुया। आप क्रिसमस मना सकते हैं जब आपका अंदर परमेश्वर का प्रेम है और आप आपस में जब प्रेम रखेंगे। जैसा परमेश्वर ने प्रेम बांटा तो वैसे ही आप दूसरों के साथ बांटिए। तो इस साल 2025 में भी आपकी पारी है ना। आप क्रिसमस मना सकते हैं। हालेलुया। हम लोग खड़े हो जाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हम लोग इस साल क्रिसमस मनाएंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। हालेलुया। 25 तारीख को हम लोग मिलेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। अच्छा, ये भी है। हाँ, बाद में प्रार्थना करेंगे उनके लिए। पहले आए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हालेलुया। उसका नाम बताएंगे तब ना। बाद में प्रार्थना। आइए प्रार्थना करें जल्दी से। आंखों को बंद करेंगे। आज चर्चों में भीड़ इसलिए नहीं होती है, जहाँ वचन का शिक्षा जहाँ होती है, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। आज कलीसिया में भीड़ इसलिए नहीं होती है, कानों के खुजली के कारण से आज भीड़ नहीं होती है। सत्य वचन सुनना नहीं चाहते इसलिए भीड़ नहीं होती है। आप भीड़ के कारण से आराधना बंद मत करिए। भीड़ का देखने के लिए आप ऐसा चर्च मत आइए। आप आराधना परमेश्वर संगति के लिए आइए। हालेलुया। आप 25 तारीख फिर आपको मौका मिलेगा तो फिर से आराधना करने के लिए आइए। आंखों को बंद करेंगे। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जो प्रेम आपने हमसे किया। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वर्ष जितने भी प्रभु जी हमारे शहर के लोग, हमारे प्रभु जी जिले के लोग, राज्य के लोग,
देश के लोग जो प्रभु जी आपका जन्म उत्सव मना रहा है वचन आधारित मनाने पाए। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वचन में 25 तारीख को मनाना ऐसा तारीख नहीं लिखा गया है, किंतु वचन में कहता है जो आपसे प्रेम करता है, यदि आपका प्रेम आपके लोगों के जीवन में है तो प्रभु जो दूसरों को बांटने में वो लोग को सहायता कर, पवित्र आत्मा से भर दे, कि आत्मा सच्चाई से प्रभु सच्ची आपका जन्म उत्सव बड़े आनंद जो सुसमाचार आपने सुनाया है औरों के लिए आशीष का कारण बन सके। मैं ऐसा प्रार्थना करता हूँ। सारी बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आराधना में सहायता है कि धन्यवाद देते हैं, आदर में आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के साथ वक्त हम सबके साथ सदा करते बने रहे, आमीन। सभी को जय मसीह की, जय मसीह की।